हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा फ्रेज है स्पिट अवे द एंगर। इसका मतलब होगा गुस्सा थूक दो। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी, यह मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इवन द वॉल्स हैव ईयर्स, इसका मतलब होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। इस फ्रेज का यूज़ हम तब करेंगे जब कोई बात बहुत ही गुप्त है जो किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। ऐसे समय पर हम यूज़ करते हैं इस फ्रेज का। डोंट एग्जैजरेट, इसका मतलब होता है कि बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो। ड्रॉप मी स्टेशन, इसका मतलब होता है मुझे स्टेशन छोड़ दो। इसी तरह से आप कह सकते हो ड्रॉप मी माई ऑफिस, मुझे मेरे ऑफिस छोड़ दो। ड्रॉप मी एट एयरपोर्ट, मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो। तो इस तरह से आप यूज़ करोगे इस फ्रेज का जब आपको कहीं जाना हो, उस जगह का नाम लेकर आप बोल सकते हो ड्रॉप मी देयर, मुझे वहाँ छोड़ दो। डोंट प्ले विद द वर्ड्स, इसका मतलब होता है कि बातों को घुमाओ मत। जस्ट अ लिटिल मोर, इसका मतलब होता है बस थोड़ा सा और। डोंट गिव हिम दिस मच ऑफ फ्रीडम, इसका मतलब होगा कि इसे इतनी आज़ादी मत दो। कंसीडर मी योर ओन, इसका मतलब होता है कि मुझे अपना ही समझो। डोंट विंक, इसका मतलब होता है आंख मत मारो। आर यू इन योर सेंस, इसका मतलब होता है आप होश में तो है ना। टेक समोसा फ्रॉम हियर, इसका मतलब होगा कि यहाँ से समोसा ले लो। यहाँ का मतलब होगा हियर और टेक मतलब होता है लेना। तो इस तरह से आप दूसरा एक सेंटेंस बोल सकते हो टेक पानी पूरी फ्रॉम हेयर, यहाँ से पानी पूरी ले लो। और इसी तरह से अगर आपको बोलना है कि वहाँ से पानी पूरी ले लो तो क्या बोलोगे, टेक पानी पूरी फ्रॉम देयर। वहाँ है तो देयर, यहाँ है तो हेयर। इस तरह से आपको यूज़ करना है इस फ्रेज का। He is on the way, इसका मतलब है कि वह रास्ते में है। He never cared for me, इसका मतलब होता है कि उसने कभी मेरी परवाह नहीं की। जब आपकी कोई परवाह न करे उस समय आप उसे ताना मारते हुए बोल सकते हो कि You never cared for me, तुमने कभी मेरी परवाह नहीं की। How clever you are, इसका मतलब होता है कि कितने चालाक हो तुम। यहाँ पर क्लेवर के प्लेस पर कुछ नए वर्ड लगाकर आप नए फ्रेज बना सकते हो, जैसे कि हाउ हार्ड वर्किंग यू आर, कितने मेहनती हो तुम। हाउ लेजी यू आर, कितने आलसी हो तुम। और इसके प्लेस पे अगर और लगाएंगे तो बनेगा हाउ ब्रेव यू आर, कितने बहादुर हो तुम। तो इस तरह से आपको यूज़ करना है इस फ्रेज का। कम एट लीस्ट वंस, इसका मतलब होता है कम से कम एक बार तो आओ। कीप द पिलो ऑन द बेड, इसका मतलब होता है कि तकिए को बेड पर रखो। हम इस फ्रेज का यूज़ करेंगे, कीप वर्ड का यूज़ करेंगे किसी चीज़ को रखने के लिए, जैसे कि कीप द बुक ऑन द टेबल, बुक को टेबल पर रखो। कीप द बॉटल्स इन द फ्रिज, बॉटल्स को फ्रिज में रखो। कीप द कीज ऑन द टेबल, चाबी को टेबल पर रखो। तो इस तरह से आपको अगर कोई चीज़ कहीं रखनी हो तो यूज़ करोगे कीप इस वर्ड का। वॉश योर क्लोथ्स, इसका मतलब होता है अपने कपड़े धो लो। यहाँ पर हम क्लोथ्स के प्लेस पर कुछ और भी लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं कार लगाऊँ तो होगा वॉश योर कार, अपनी कार धो लो। वॉश योर फेस, अपने मुंह को धो लो। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को धो लो। वॉश योर लेग्स, अपने पैरों को धो लो। तो इस तरह से आपको जब कोई चीज़ धोनी हो आप वहाँ पर यूज़ करोगे वॉश का, और वॉश के आगे आप उस चीज़ का नाम लगा दोगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। वेट फॉर अ वाइल, इसका मतलब होता है थोड़ी देर इंतज़ार करो। आई थॉट वंस अगेन, इसका मतलब होता है मैंने एक बार फिर सोचा। डोंट हाइड, इसका मतलब होता है छुपाओ मत। इस तरह की वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।